हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाटा एक्सपोर्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। मुझे 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैंकिंग, डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। पहले देखेंगे कि एक्सपोर्ट क्या है। तो लेमन लैंग्वेज में ऐसा कहा जाता है कि एक्सपोर्ट जो है वो गुड्स इंडिया से बाहर भेजी जाती हैं, उसको कहा जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है वो इनसफिशिएंट डेफिनेशन है, क्योंकि सर्विसेज भी एक्सपोर्ट होती हैं। तो अभी डेफिनेशन ये रही कि गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया से बाहर भेजी जाए तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। ये भी इनसफिशिएंट है, क्योंकि मैं जापान से लेके जर्मनी अगर गुड्स भेज रहा हूँ विदाउट कॉलिंग दोज गुड्स टू इंडिया, डायरेक्टली फ्रॉम जापान टू जर्मनी, उसको भी एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो आपकी ये डेफिनेशन ये रहेगी अभी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स और सर्विस को भेजना एक्सपोर्ट कहा जाता है। अगर हम अपनी इंडिया के अंदर जो हमारी ACZ और EOU जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, उसको सप्लाई करते हैं तो उसको भी एक्सपोर्ट कहा जाता है। दूसरा सवाल ये है कि मैं एक्सपोर्ट क्यों करूं? तो आपकी सेफ्टी ऑफ पेमेंट है, क्योंकि आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पेमेंट नहीं आई है तो गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है पेमेंट देने के लिए। आपका एक्सपांड करने के लिए भी आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। एक्सपोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार का GST नहीं है। गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स देती है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन भी दी जाती है। इसके अंदर प्रॉफिट भी ज़्यादा है। एक्सपोर्ट के अंदर मार्केट भी बहुत ह्यूज है आपको इन कंपेयर टू आपकी जो डोमेस्टिक है। और दूसरा है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती हैं। तो ये कोर्स करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर आप अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं और आप सर्विस एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ई-कॉमर्स भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, फ्रेट फॉरवर्डर्स, कस्टम क्लियरेंसेस है, बैंकिंग है, ECGC है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स वगैरह है, और जो भी रिलेटेड है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, वहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अगर आपके पास फंड ज़्यादा नहीं है तो आप सर्विस एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसी 200 सर्विसेज हैं जिसके अंदर आप अपना सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ई-कॉमर्स भी करना है तो आप ई-कॉमर्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, बुक्स, लेदर आइटम्स, गारमेंट, टॉयज़ वगैरह भी हैं। तो दूसरा प्रश्न ये आता है कि एक्सपोर्ट कौन कर सकता है? तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर और एज आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है ये कि मैं क्या एक्सपोर्ट करूं? आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उसमें से 98% आइटम्स हैं वो गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। मुझे फंड कितने चाहिएंगे एक्सपोर्ट करने के लिए? तो फंड की बात करेंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन का 2000 रुपीज़ लगता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आपको लाइसेंस निकालना है तो 500 रुपीज़ में निकलता है। बाकी रहा आपको एक लैपटॉप या आपको कंप्यूटर चाहिएगा और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और आप अपने घर की एड्रेस से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो तकरीबन 20,000 में आप अपना एक्सपोर्ट चालू कर सकते हैं। अगर गुड्स से एक्सपोर्ट करनी है तो वो जो फंड्स हैं वो आपके गुड्स के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। कौन से मॉडल्स हैं जिससे आप इसे पर्टिकुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सीख सकते हैं? तो वो है फर्स्ट ऑफलाइन। तो ऑफलाइन अगर करने आप जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो जो बैच है वो 5 या 6 लोगों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो पार्टिसिपेंट 5 या 6 से नहीं होने चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पर्टिकुलर फैकल्टी है आपके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दे पाए और आप अपने क्वेश्चंस और डाउट अच्छी तरह से पूछ सको। दूसरा है डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स दिया जाता है। ये भी बहुत अच्छा है, जिसके अंदर आप इंस्टीट्यूट के पास में नहीं है या आप अपनी कन्वीनियंट टाइम के ऊपर या प्लेस के ऊपर देखना चाहते हैं, बार बार रिप्ले करके देख सकते हैं इसको। तो ये भी एक अच्छा सा आपको ऑप्शन है। इस कोर्स के दरमियान आपको ये सिखाया जाता है कि आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे निकालना है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कौन सी पेमेंट टर्म्स होती हैं, जो गुड्स हैं वो आपकी इस कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे पहुंचाई जाती हैं, कस्टम क्लियरेंस कैसे रहता है, कौन सा प्रोडक्ट करना चाहिए, उसकी मार्केट कौन सी है, और जेन्युइन बायर कैसे मिलेंगे, इंश्योरेंस कैसे करनी चाहिए, अगर मेरी पेमेंट नहीं आई तो गवर्नमेंट से मुझे वो पैसे कैसे लेने हैं, आपको मरीन इंश्योरेंस कैसे लेना है गुड्स का डैमेज हो उसके लिए, फॉरेन नेशन का जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कैसे होना चाहिए,
डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं उसके बारे में बताया जाता है, और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंप्लीट गाइड भी दी जाती है, पीपीटीज वगैरह भी दी जाती है। एक बात याद रखें कि अगर कोर्स करने जा रहे हैं तो अगर आप इफ़ यू आर पेइंग टू मच तो दैट इज़ नॉट ऑल्सो गुड, बट इफ़ यू आर पेइंग टू लिटिल दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। आप इनफ पे कीजिए ताकि आपको क्वालिटी वाला जो है वो लर्निंग मिले। मैं आशा रखता हूँ कि आप इस कोर्स को एंजॉय करेंगे अपने कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के साथ। हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेंसी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, ग्रुप ट्रेनिंग वेब के ऊपर देते हैं। डिस्टेंस लर्निंग में मैंने आपको बताया रिकॉर्डेड वीडियो भी हम देते हैं, और हमारी बैच के अंदर अगर कोई होता है तो 5 या 6 से हम लोग ज़्यादा नहीं लेते ताकि हम अच्छी तरह से उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। लैंग्वेजेस हैं वो हम इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में देते हैं आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से। मेरे प्रोफाइल के अंदर मैंने जो है वो काम किया हुआ है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दुबई, नेशनल बैंक ऑफ शारजाह, HDFC बैंक अहमदाबाद, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और मेरे रेगुलरली टीवी के ऊपर और न्यूज़पेपर के अंदर इंटरव्यूज आती रहती हैं। मैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ वो MSME के अंदर है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो है, इंडो जर्मन टूल रूम है, वेरियस कॉलेज हैं, SK कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और दूसरी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, वहाँ पे मैं अपनी ट्रेनिंग देता रहता हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।